हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे फेडरल बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेडरल बैंक है, उसकी ओर से ऑफिसर सेल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशंस के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से मांगे गए हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में आप जैसे आओगे तो आपको इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेजिग्नेशन का नेम है ऑफिसर सेल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशंस। एनुअल सीटीसी 12.84 लाख से लेकर 17 लाख यहाँ पे मिलेगी। जॉब की टाइप यहाँ पे फुल टाइम रहेगी। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। डिप्लॉयमेंट लोकेशंस की बात करें तो एनीवेयर इंडिया कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। उसका रजिस्ट्रेशन है वो 27 अक्टूबर 2025 से होना, सॉरी 27 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। ऊपर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया, इस पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे आपको नोटिफिकेशन दे रखा है और गाइडलाइंस दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाला है। सबसे पहले तो फेडरल बैंक है वो डेलीगेटेड, उसकी ओर से यहाँ पे जो एमबीटीएस इंडिविजुअल्स है उसके लिए यहाँ पे एज ए ऑफिसर्स है, जिसमें सेल्स और क्लाइंट एक्विजिशन के उन स्केल फर्स्ट में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया। वैकेंसीज है वो ज्यादातर आउटसाइड है वो केरला और इसके आसपास की यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक आप फिलअप कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एज है वो मैक्सिमम 27 वर्ष यहाँ पे रखेगी, यानी कैंडिडेट का जन्म 1/10/1998 के बाद का होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया बैंकिंग, फाइनेंशियल या इंश्योरेंस सेक्टर में कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे जो SC ST OBC के कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब पे स्केल की बात करें तो कैंडिडेट को 48,480 से लेकर और 85,920 से उसकी यहाँ पे स्केल दी जाएगी। लगभग यहाँ पे कैंडिडेट को जो उसकी पोस्ट है और जो पोस्टिंग लोकेशन है उसके आधार पे 12.84 लाख से लेकर 17 लाख रुपए यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें कैंडिडेट को डे रेंट अलाउंस है, लीज रेंटल है, हाउस रेंट है, सिटी कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल और अदर अलाउंस है, जो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। अब कैंडिडेट्स के लिए लोकेशन यहाँ पे क्या रहेगी, तो बैंक जितने भी इसकी ब्रांचेज और ऑफिस है अक्रॉस द इंडिया, तो वहाँ पे कैंडिडेट को है वो पोस्टिंग दी जाएगी। कैंडिडेट्स का रोल क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर बेस्ड जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा या एनी अदर मोड जो भी बैंक डिसाइड करेगा वो रहेगा। हर राउंड यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड है वो रहने वाला है, यानी आपको सभी राउंड से उसको क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद है अब जो सर्विस लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, तो कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मिनिमम 2 साल के लिए ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ पे सर्विस करनी यहाँ पे जरूरी। वेन्यू है वो ऑनलाइन टेस्ट कहाँ कहाँ होगा, तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार के जितने भी जो स्टेट्स है जहाँ जहाँ इसके एग्जाम सेंटर होंगे उसके बारे में आप लोगों को जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय इसमें से चूज कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फीस जनरल अदर्स कैटेगरी के लिए 800 रुपये, SC ST के लिए 160 रुपये रखे गए। इसके अलावा जो GST के चार्जेज है वो आपको अलग से पेड यहाँ पे करने पड़ेंगे। पेमेंट है आपको ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न्स की बात करें तो क्या क्या इसमें आएगा, तो आप देख सकते हो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के होंगे, जिसमें वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, लोकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग होगी, क्वांटिटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जनरल एंड सोशियो इकोनॉमी ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर अवेयरनेस और डिजिटल बैंकिंग होगी। सेल्स एप्टीट्यूड यहाँ पे रहने वाले 75 मिनट्स है वो आपको यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगी। टोटल है वो 75 मिनट्स मिलेंगे। सभी प्रकार के सेक्शन को आपको इसमें कंप्लीट करना है। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे 0.25 मार्क्स है वो आपका यहाँ पे काटा जाएगा। इसका जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 16 नवंबर 2025 को यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के बाद में साइक्रोमेट्रिक क्वेश्चनरी है वो भी रहेगी, जो कि मैक्सिमम 15 मिनट की यहाँ पे रहेगी। जो कैंडिडेट साइक्रोमेट्रिक क्वेश्चनरी को अटेंड नहीं करेंगे उनको सिलेक्शन प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड है वो कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। या आपके किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, तो आप careers@federalbank.co.in के ऊपर है
वो जाकर सेपरेटली वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे है वो कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में यानी हाई पेड जो सैलरी वाली जॉब है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अभी इसमें वैकेंसी कितनी निकाली गई उसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे है वो एक नई साइट है, उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। इस पे आई कन्फर्म आपको करना है। उसके बाद में आई कन्फर्म पे करोगे तो आपको इसमें इवेंट कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद में आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इतना ही वीडियो में, इतना ही, धन्यवाद।